हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर की सीरीज का थर्ड वीडियो है जिसमें मैं दिखा रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझना कितना इम्पोर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए भी और एक इन्वेस्टर के लिए भी। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी इंसान जो मार्केट में ऑलरेडी पैसे डाला हुआ है या पैसे डालने की प्लान कर रहा है, उसके लिए मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि वो पैसे बना सके मार्केट से। सिंपली, अगर एकदम सिंपल बात कहूं तो देखिए, होता क्या है कि हम लोग का मार्केट है तो बुल रन में। भारत का भविष्य बहुत ब्राइट है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। हम लोग की इकॉनमी अच्छी है, हम लोगों का स्टॉक मार्केट भी अच्छा है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मगर अगर आपको मार्केट में निवेश करके, इन्वेस्ट करके पैसे बनाने हैं तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइमिंग, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्राइस, जो आपको भाव पे मार्केट मिल रहा है। और जो हमको सबसे अच्छे भाव मिले हैं मार्केट के किसी भी निवेशक को या किसी भी ट्रेडर को, वो एक क्रैश के ड्यूरिंग या क्रैश के बाद मिले हैं। अगर आप किसी भी अपने दोस्त से बात करें, किसी भी अपने रिलेटिव से बात करें, कलीग से बात करें, जो स्टॉक मार्केट कर रहा है पिछले 6-7 साल से या 5 साल से निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, सो एवरीबडी विल बी बुलिश ऑन द मार्केट। सबके सब पॉजिटिव रहेंगे मार्केट के बारे में अगर उन्होंने कोविड के क्रैश के टाइम पे पैसे डाले हैं। ऐसे ऐसे शेयर हैं जो 10 गुने, 8 गुने, 5 गुने, 20 गुने हुए हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है उस टाइम पे अगर जिसने निवेश किया उसके पैसे इतने गुने होने का। मगर क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई जो मार्केट है वो एक सर्टेन लेवल तक ही गिरेगा। क्या वो पॉसिबल भी है? खैर, मार्केट का टॉप और बॉटम तो सही मायने में कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। अगर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है तो मतलब मेरे हिसाब से उसके पास उस खुद का प्राइवेट जेट, खुद का प्राइवेट यॉट, और वो तो मतलब फिर तो भाई उस मार्केट तो उसे अरबपति बना देगा अगर वो टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट कर सकता है तो। उसे यूट्यूब पे वीडियो आके बनाने की जरूरत नहीं है जैसे मैं आके बना रहा हूँ। बट फिर भी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे एक अंदाजा लगाया जा सके या एक अनुमान लगाया जा सके कि चलो ठीक है, यहाँ तक मार्केट गिर गया है, अब यहाँ पे मैं निवेश कर सकता हूँ। ऑब्वियसली अगर मार्केट गिर रहा है, क्रैश हो रहा है, बहुत लोग हैं क्रैश का वेट कर रहे हैं, क्रैश होगा और निवेश करेंगे, क्रैश होगा और इन्वेस्ट करेंगे। तो एक अंदाजा अगर आप लगा सके कि चलो ये सेफ जगह है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आज हम उस चीज की चर्चा करने वाले हैं। ऑब्वियसली जब आप क्रैश में पैसा लगा रहे हैं तो कभी भी आ, वैसे खैर ये वीडियो पूरा पूरा एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए है, पूरा पूरा एंजॉय करने के लिए है, ट्रेडिंग को हंसी मजाक की तरह देखने के लिए है। ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको निवेश करना है, अपने पैसे कहीं पे लगाने हैं, तो आप अपना जजमेंट यूज करिए, और या तो आप किसी भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट से आप बात करिए, संपर्क करिए। पर यहाँ पे क्योंकि हम एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, तो क्या एंटरटेनमेंट में हंसी मजाक में क्या हम ये देख सकते हैं कि क्या एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि भैया कोविड का क्रैश जो हो रहा था वो यहां तक ही होगा या इससे ज्यादा और नहीं गिरेगा मार्केट? तो आइए उसकी चर्चा करते हैं अभी। तो मार्केट स्ट्रक्चर में मैं पिछले वीडियोस की तरह मैं फिर से वो सबसे सिंपल टूल जो होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो नेचर की लॉस को फॉलो करता है, उसको हम यूज करके देखते हैं कि क्या थोड़ा बहुत भी अंदाजा लगाया जा सकता था। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मार्केट स्ट्रक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल इज 50%, एंड जो दूसरा वाला लेवल होता है, और समझ ही गए, 50% का जोन अभी दिखाया, अभी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो एनी हाउ, हाँ, जोक थी। तो अब ये रहा आपका मार्केट स्ट्रक्चर, ये रहा देखिए वीकली चार्ट अगेन। बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए है ये, कब पैसा निवेश किया जाए, क्योंकि ज्यादातर तो आप फायदे में तब रहेंगे जब आपका पैसा आपके पास, आपकी पूंजी आपके पास बैंक में रखी होगी। आप उसको रखिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, क्रैश का वेट करिए और क्रैश में डालिए। तो देखते हैं 2008 का क्रैश हो गया था,
मान लीजिए हम लोग निवेशक हैं, 2008 का क्रैश हो चुका था, यहाँ पे मार्केट 27 अक्टूबर 2008 के वीक में बॉटम बनाता है और उसके बाद मार्केट ऊपर चलना शुरू करता है। यहाँ पे अच्छी बाइंग आई थी, यहाँ पे एक डिप ली, डिप लेने के बाद यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, अगर मार्केट सिर्फ इतना सा होता तो यहाँ पे आपको एक डबल टॉप दिख रहा होता जिसको आप शॉर्ट करते या आप बोलते कि ठीक है यहाँ से गिरेगा मार्केट क्योंकि डबल टॉप बन गया है। जैसे कि सब लोग चार्ट पैटर्न देखते रहते हैं, तो चार्ट पैटर्न शॉर्ट का बन गया है। यहाँ पे पूरी दुनिया चिल्ला रही होगी शॉर्ट करो, क्रैश होगा, हमारे मार्केट का कुछ नहीं होगा। और इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, और यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे लो, यहाँ पे मार्केट एक लो बनाता है, यहाँ पे दूसरा लो, लोअर लो बनाता है, यहाँ पे तीसरा लोअर लो बनाता है। तीसरा लोअर लो बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट पहला हायर लो बनाता है। ये आपका पॉइंट हो गया पहला हायर लो का। तो यहां से, क्योंकि पहला हायर लो डबल टॉप के बाद बन रहा है, तो यहाँ पे जो भी हंसी मजाक वाले मेरे तरह लोग होंगे वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, यहाँ से बायर्स कंफर्म हो चुके हैं क्योंकि हायर लो बन चुका है। अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस हायर लो को हम थोड़ा बुलिश यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका ये हायर लो बना, हायर लो, हायर लो, हायर लो, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर ही जा रहा है। थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं, ये एक लो बना, अभी भी साल चल रहा है 2013, हायर लो, और उसके बाद मार्केट डबल बॉटम को टेस्ट करके यहां से ऊपर जाता है। तो ये वाला मैं कहूंगा, ये वाला लो एक बहुत क्रिटिकल लो आपका बना है, क्योंकि इसके बाद आपके लोज जो हैं इसको नहीं ब्रीच करें। और इसी चीज को देखते हुए, लुकिंग एट दिस, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका आता है बुल रन, जो आपका 2000 2011 दिसंबर 19 दिसंबर 2011 से आपका बुल रन स्टार्ट होता है, और उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है और आता है कोविड का टाइम 2019, और आपका ये रहा कोविड का क्रैश। तो अगर हम यहां से देखें तो कोविड के जो हमारा जो क्रिटिकल लो था, यहां से कोविड का हाई आपको 175% का, निफ्टी के इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो बाद में आने की बात है, 175% का रिटर्न दिया है। और जो क्रैश हुआ है उस क्रैश में ये 39% का क्रैश हुआ है अराउंड, कुल मिला के 40% मान लीजिए, 40% का क्रैश हुआ है, जो कोविड का बॉटम बना था मार्च में 2020 में। और उसके बाद मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मार्केट उसके बाद बुलिश ही रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस एरा में जो भी ट्रेडर्स आए हैं पिछले 5 साल में, उन सबको पता है। आइए अब मुद्दे पे आते हैं कि इसको हम लोग क्या हंसी मजाक में थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं क्या। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्रिटिकल लो, और कोविड का क्रैश स्टार्ट हुआ जब, देखिए जब ये वाला जब लो जब ब्रीच हुआ है, इसने इस लो को और ये जो क्रिटिकल लो हैं दो, इसी वीक में काट दिया, इसी वीक में इसने तोड़ दिया। तो यहां पे आपका क्रैश कंफर्म हो गया। कब हुआ? फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका क्रैश कंफर्म हुआ, बट नीचे और कितना जाएगा उसके लिए हम वापस मार्केट स्ट्रक्चर में आएंगे एंड वी आर गोना लुक एट इट। तो जो आपका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट करेंगे हम, मैग्नेट टूल यूज कर लिया इस बॉटम से, ये जो टॉप था,
और ये मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ये तो बहुत ही मजाकिया बात हो गई। मार्केट ने फिर से 50% से रिट्रेसमेंट ले लिया। जब आप यहाँ पे किसी टाइम पे होंगे, आप मार्केट को देख रहे होंगे या फ्यूचर में देखेंगे, मार्केट एक क्रिटिकल लो से 50% का लेता है, और भाई साहब जिसने यहाँ पे पैसा लगा दिया मार्केट में, उसने तो कई गुना कर लिए अपने पैसे। क्योंकि एक बार फिर से लगा लेते हैं, यहाँ से जो ये वाला क्रिटिकल लो लगा था, जिसके बाद से हायर लो ही बन रहे हैं 50% का। वाओ, ब्यूटीफुल। हंसी मजाक में भी देखिए क्या क्या पता चल जाता है। एंड उसके बाद से अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, आप एक सिंपल निफ्टी का ईटीएफ ही उठा लीजिए। सिंपल निफ्टी के ईटीएफ कोई जो आपने 50% का रिट्रेसमेंट देख के करीबन आपने यहाँ पे निवेश किया होगा, तो आपका जो पहला निवेश है, आप उस निवेश से अभी तकरीबन तकरीबन 185% के प्रॉफिट पे तो आप केवल निफ्टी में बैठे हुए होंगे। तो क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता है मार्केट का टॉप? कोई नहीं कर सकता। क्या कोई मार्केट का बॉटम प्रेडिक्ट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन कोशिश कर सकता है।